तो आज दिन भर हमने फुकेट सिटी का टूर किया, बहुत मज़ा आया। जैसा कि मैंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है और हम हर जगह पर गए और मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं किया। बी वाला भी था, वो दूसरे वाले में शेयर कर दूँगी। तो ये बस वहाँ से आने के बाद हमने शाम को सोचा कि अब हम सिटी घूम लेते हैं, क्योंकि अब हमको कल का भी डिसाइड करना है कि भाई करना क्या है। तो हमें जेम्स पॉइंट जाना है कि फीफी आइलैंड जाना है। तो हमने डिसाइड किया हम जेम्स पॉइंट जाएंगे और उसके लिए फिर हमको वही है कि बुक कराना पड़ेगा दूसरे दिन के लिए। तो फिर हम यहीं जहाँ से हमने आज का बुक कराया था हमने वहीं से करा लिया। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए बहुत सारी जगह पे हम पहले भी गए थे। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम बहुत सारी जगहों पे जाके हम इंक्वायरी ले चुके हैं। तो फिर जहाँ से हमें लगा कि भाई रीज़नेबल है और यहाँ हो जाएगा तो उस हिसाब से हमने सेट कर लिया था। तो हम जेम्स पॉइंट आइलैंड गए हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं आपको सिटी दिखा रही हूँ, तो आप ये सिटी देख लीजिए, फुकेट सिटी। और बीचेस वगैरह हमने जाना अवॉइड किया, नहीं मतलब हमने सोचा हम सिटी पूरा घूम लेते हैं। और हम खाली आगे जो था ना, वहाँ पे रोड पे बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे, बहुत से बहुत मज़ा आया। और ये मीरू ने मेरे से ले लिया था, ब्लॉगिंग करना था उनको, तो ये माइक वगैरह जो था वो कनेक्टेड नहीं हुआ। तो हम मतलब जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी मज़ा आ रही थी कि ब्लॉगिंग करना है। और वो बढ़िया लेकर घूम रहा था। और बच्चे वगैरह जो अब तक तो रोड्स वगैरह बहुत अच्छे से उनको मालूम चल गई है, तो बच्चे जो हैं वो अपना घूमते होते थे, शॉपिंग करते होते थे। तो मैंने ये वाला शॉपिंग जो दिखाया कि भाई यहाँ जाना है क्या, तो बच्चे बोले हम तो पहले ही देख के आ चुके हैं और जो भी देखना था हमने देख लिया, अभी हमें यहाँ नहीं जाना है। तो मतलब इस हिसाब से था। और हम बहुत इन्जॉय किया था। हालांकि थक गए थे, आज दिन भर हमारा था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मतलब रात को तो देखिए खाना खाने के लिए तुमको बाहर आना ही था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अच्छे से घूम लेते हैं, रूम के अंदर बैठने का क्या मतलब है ना। तो फिर हम बाहर आ गए थे और मैंने जो भी मैं चाहती थी आप लोगों को बताना, वो सारा सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये वही है, मैं मीरू को सिखा रही थी कि मीरू ये ब्लूटूथ वाला ले ले, तो उससे तू जब चाहे तब फ़ोटोग्राफ जो है वो कैप्चर कर पाएगा। और ये यहाँ का सेंट्रल, जो कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। तो विक्की और मीरू और तन्वी वो गए थे कल के लिए बुकिंग करने, क्योंकि एडवांस जो है वो पैसे देने होते हैं, सब करना होता है। और मैं आ गई थी यहाँ पर, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ आज दिन भर का आपके साथ बताऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा इस तरीके से माइक वगैरह यूज़ करना और ब्लॉगिंग करना। अभी नेक्स्ट टाइम से तो फिर परफेक्ट रहा, क्योंकि ये ना मैंने चेक भी नहीं किया था होटल आने के बाद, नहीं तो मैं वापस चली जाती और वापस कर लेती। तो ये इस तरीके से बच्चे होते हैं जो अपनी स्टडी के लिए पैसे कमा रहे होते हैं। कहने का मतलब उन लोग मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, तो वो जैसे कि ये जो है वो सॉन्ग गा रहा है, पीछे उसकी मम्मी बैठी हुई है, तो हम भी बैठ गए थे। और फिर उसने लिखा हुआ था कि मैं जो भी आप मुझे दोगे वो मेरी स्टडीज़ के लिए होगा। तो फिर हम मतलब वही है, ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। तो जो भी हो सकेगा वो हमने किया। और फिर यहीं पे बाजू में जो है वो गणेश रेस्टोरेंट है, तो हमने वहाँ जाकर डिनर किया। और मैं तो बेसिकली मेरा जो फूड होता है वो बाहर जाने के मतलब इंडिया से बाहर अगर हूँ मैं, तो मैं मोस्टली दाल रोटी खाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी वेजिटेबल्स का उतना अच्छा स्वाद नहीं समझ में आता है जैसा कि इंडिया में होता है। तो मैं मोस्टली दाल तड़के वाली और रोटी प्रेफर करती हूँ। तो बाकी जो वैरायटीज़ हैं वो बच्चे लोग ट्राई करते हैं। तो बस यही है कि ये पूरा सॉन्ग जो है वो गा रहा था और एक के बाद एक गाया जा रहा था। और मतलब मुझे देखकर उसके ऊपर दया भी आ रही थी कि बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है बच्चा। और अभी मतलब पढ़ाई भी करेगा, फिर कल सुबह फिर इसको स्कूल भी जाना होगा। और एक के बाद एक सॉन्ग्स जो हैं वो गाया जा रहा था, लैपटॉप से स्पीकर से सब कनेक्ट करके रखा हुआ था।
और ये जो मॉल है ना, ये मॉल मैंने पूरा घूमा और मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आई। हाँ, बच्चे थोड़ा बहुत लेकर आए, वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया जो भी लेकर आए थे, लेकिन वो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर आए थे, वो भी डिस्काउंट में होगा तो मतलब हम वैसे भी पहले भी देख लेते हैं कि भाई इंडिया में कितना प्राइस होगा और उसका प्राइस यहाँ कितना होगा, तो फिर उस हिसाब से ही हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो मैं वही बता रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो इस तरीके से कितनी मेहनत करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, और वो शाम को काम करते हैं कई बच्चे। इस तो बच्चों को भी, मैं अपने बच्चों को वही सिखा रही थी कि देखो हर जगह पे आपको ऐसे कोई ना कोई मिल जाएगा। हालांकि आगे मुझे क्रावी में भी एक लड़की मिली थी जो गिटार बजा नहीं पियानो बजा रही थी, और अपनी स्टडी के लिए वो इकट्ठा कर रही थी पैसे। तो यही है कि बच्चों को भी ये देखा तो बच्चों को भी लगा कि नहीं, इस तरीके से भी लोग होते हैं। तो बस ये हमारी मस्ती चल रही है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। विकी मुझे बच्चे अलग चले गए अपनी शॉपिंग करने, क्योंकि देखिए आगे सामने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही है, उसके आगे भी है और इधर भी है। तो बस वही हो रहा है। मैं बोल रही थी कि तुम लोग प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं करने देते हो, मुझे करना होती है। तो वो बोल रहे थे कि आप अकेले रहो और हम लोग अलग जाते हैं। तो ये मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये लोग सेंट्रल मॉल से अंदर से कुछ शॉपिंग करके लाए थे, तो वो बता रहे थे कि हमने ये ख़रीदा, और मुझे मालूम नहीं था कि इन लोग ने क्या ख़रीदा। ये लोग की सबसे ज़्यादा अपने पापा के साथ रहती है बातचीत, सेटिंग रहती है, और मेरे को तो बहुत बाद में मालूम चलता है कि ये हो गया। और ये देखो ये प्रोडक्ट बता रही है कि मैंने ये लेकर आई हूँ, और 50% में या मेरे ख्याल से 60% में ये चीज़ें थी, तो वो लेकर आई। और मैंने बोला ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और कुलडी भी बता रही है कि मॉल बहुत बड़ा है, अच्छा है, डिस्काउंटेड रेट था, जो भी अच्छा था उन्होंने लिया। और इस तरीके से हमारी जो है वो, मैं चाह रही थी कि मैं प्रॉपर फुकेट में बच्चों का थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर सकूं, या मेरा भी सब मैं, लेकिन मैंने ये माइक भी दिया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम थी तो वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया। पर कोई बात नहीं, आप देख कर समझ जाओगे कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं, और जब हमने यूज़ करे, मतलब बच्चों ने यूज़ करे, तो बहुत अच्छे निकले। तो सेंट्रल मॉल में घूमने का मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और बस बारिश हो रही थी तो खड़े थे यहाँ पर, और रेन कोट, और अब वो भी ले सकते हो अम्ब्रेलास, पर हमने सोचा कि ले लेते हैं, तब तक तो बारिश भी ख़त्म हो गई। ये सीज़न तो ऐसे ही रहता है, कभी बारिश है तो कभी धूप है। आज दिन भर हम धूप में घूमे थे, और अब देखो अब बारिश हो गई है। तो बहुत, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और नई जगह देखना, नई जगह एक्सप्लोर करना, नई नई शॉपिंग का सारा देखना, मतलब अलग ही एक वो रहता है। हाँ, बहुत ही मतलब अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है। मुझे तो अच्छा लगा, और मैंने सोचा है कि भी देखो, एक बार में आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हो, आप एकदम अचानक से, फिर भी मैंने बहुत मेहनत करी है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रिप बनाऊँगी, तो देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें तो मालूम होंगी कि ये है, ऐसा है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं एकदम परफेक्ट ब्लॉगिंग कर सकूं। तो फ़िलहाल तो ये फर्स्ट एकदम भाई एकदम नया नया एक्सपीरियंस का है। तो ये चल रहा है